प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कल से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो व्यक्ति बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहा है। उसे ऐसे फील हो रहा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो मेरे प्यारे प्रियो, मैं फिर से एक बार आपको वचन बता के सुनाती हूँ जिसमें परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको न्याय देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आपकी शत्रुओं से छुड़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 102 का अध्याय का जो 10वां वचन है। क्यों? क्योंकि यहोवा तू मुझसे रूठ गया है, तूने ही मुझे ऊपर उठाया था और तूने ही मुझको फेंक दिया। मेरे जीवन का लगभग अंत हो चुका है, वैसे ही जैसे शाम को लंबी छाया खो जाती है। मैं वैसा ही हूँ जैसे सूखी और मुरझाती घास। किंतु हे यहोवा, तू तो सदा ही अमर रहेगा, तेरा नाम सदा और सर्वदा बना ही रहेगा। तेरा उत्थान होगा और तू सिय्योन को चैन देगा। वह समय आ रहा है जब तू सिय्योन पर कृपालु होगा। तेरे भक्त उसके पत्थरों से प्रेम करते हैं, वह नगर उनको भाता है। लोग यहोवा के नाम की आराधना करेंगे। हे परमेश्वर, धरती के सभी राजा तेरा आदर करेंगे। और उसके बाद जो परमेश्वर का अध्याय है भजन संहिता 96, उसमें से जो वचन नंबर 12 हम पढ़ेंगे। अरे ओ खेतों और उसमें उगने वाली हर वस्तु, आनंदित हो जाओ। हे वन के वृक्षों, गाओ और आनंद मनाओ। आनंदित हो जाओ क्योंकि यहोवा आ रहे हैं। यहोवा जगत का शासन न्याय करने रहे हैं। वह खरेपन से न्याय करेंगे। मेरे प्यारे प्रियो, पर आज तक अगर आपको लगता रहा है कि आपको न्याय नहीं हुआ, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ है, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, या परमेश्वर ने जो निसर्ग है उसने आपके साथ गलत किया है। हो सकता है किसी व्यक्ति की जो खेती है उस खेती में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो सकता है ज़्यादा पानी की वजह से खेती का पीक जो है, खेती को जो फसल है वो जो ख़राब हो गई हो, या कोई नैसर्गिक आपदा की वजह से जो खेती की फसल है वो ख़राब हो चुकी हो, और परमेश्वर को वो व्यक्ति, वो जो किसान है, प्रार्थना कर रहा है और मांग रहा है। ऐसे कोई किसान की या ऐसे व्यक्ति की एनर्जी में पिक कर रही हो जिसको व्यापार में घटी हुई है, व्यापार में कुछ लॉस हुआ है, और उसे ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने उनकी तरफ नहीं देखा है, उनकी प्रार्थना को नहीं सुना है, परमेश्वर ने उनकी तकलीफ़ों को नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे प्रियो, मैं आपसे कह दूं कि परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को, आपकी लॉस को, आपकी कमी घटी को जानते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। परमेश्वर चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में आपकी कमी घटी को पूरा करने जा रहे हैं। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर न्याय ज़रूर देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्याय आपके साथ हुआ है, किसी भी व्यक्ति ने किया हो, परमेश्वर आपको तुरंत ही न्याय देने जा रहा है। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर ये वचनों द्वारा आपसे कह रहे हैं। तो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आपके जीवन को परमेश्वर पूरी तरफ से बदल दे, आपके जीवन के हर दुख को, तकलीफ को निकाल दे, हर कमी घटी को निकाल दे। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगा और मिल गया। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे प्रियो, इस मैसेज को आप अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप वचनों को शेयर करते हैं तो परमेश्वर के काम में आप मेरा हाथ बटाते हैं। तो परमेश्वर के काम में हाथ बटाने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर के काम में हाथ बटाने से आपको तो ब्लेसिंग देंगे ही देंगे, पर जिन जिन व्यक्तियों के पास ये वचन पहुँचेंगे उनके जीवन में अद्भुत रीत्या ये वचन काम करेंगे, उनकी जो निगेटिविटी, उनके जीवन की निगेटिविटी को निकालेंगे। तो मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए।